तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है होंडा सिटी, जो कि 2026 का एक बड़ा अपडेट लेके आपके सामने आई है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और इंडिया की ना मच अवेटेड कार आपके सामने है, जो एक नई फेसलिफ्ट के साथ आई है। आप सबने देखा कि सिटी को हर किसी ने अनवील करा, लेकिन फाइनली आज ये लॉन्च हो गई है और अकेले लॉन्च नहीं हुई है, एक और गाड़ी इसके साथ आई है। होंडा अपनी ZR-V को लेकर आया है, जो कि मतलब इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, उसकी बात आगे करूंगा। लेकिन जो इंडिया की धड़कन है ना होंडा सिटी, वो क्या अपडेट के साथ आई है, क्या नया लुक इसे मिला है, और जो होंडा का इंटरनेशनल डिज़ाइन आप देखते हैं, होंडा प्रीलूड आप देखेंगे, या फिर जो सिविक का जो एक सिल्हूट है वो लेते हुए सिटी अपने साथ आ गया, तो भाई कैसी लग रही है देख लो। और ये जो होंडा का लोगो है ना, जो जानता है होंडा सिटी को वो समझ जाएगा कि ये लोगो अपनी क्या लेगेसी अपने साथ रखता है। तो शुरू करेंगे इसके फ्रंट के लुक से, और जो शार्प एरोडायनामिक डिज़ाइन यहाँ पर होंडा ने इसके साथ दिया है। इंटीरियर में बहुत बड़े बदलाव किए गए, उसके साथ ही होंडा अपनी हाइब्रिड को यहाँ पर दे रहा है सिटी के साथ, जो स्टार्टिंग से आता था। और सबसे खास बात, जो जाना पहचाना IVTEC पेट्रोल इंजन है वो भी मिल रहा है। माइलेज की बात करें तो भैया 27.26 27 kmpl का माइलेज ये पेट्रोल गाड़ी आपको हाइब्रिड अवतार में देगी, तो वो सब देखने वाले। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इसके की फॉब से। तो वही जानी पहचानी की फॉब है, आप कहेंगे इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो ये वही जानी पहचानी है जो होंडा सिटी की पहचान थी, और काफ़ी प्यारी डिज़ाइन के साथ आती है। आगे पीछे से ऐसे है, लॉक ऑन लॉक का फंक्शन है, रिमोटली इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही बूट को एक्सेस कर सकते हैं। आइए फ्रंट लुक से और जानते हैं भाई क्या दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके सामने होंडा सिटी, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये होंडा की कोई एक नॉर्मल कार है। बिल्कुल जो इंटरनेशनल जो होंडा प्रीलूड आती है, या फिर जो सिविक का सिल्हूट है ना, गाड़ी में दिख रहा है, बहुत ही पसंद करेंगे आप। साथ में देखेंगे यहाँ पर हेक्सागोनल एलिमेंट दिए गए, जो कि गाड़ी को बहुत ही बढ़िया अपील देता है आगे से। उसके साथ ही 360 डिग्री कैमरा गाड़ी अपने साथ लेके आई है, और साथ ही साथ होंडा सेंसिंग के तौर पे आपको ADAS लेवल 2 मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ब्लेड लाइक DRLs इसको कहा गया है। तो गाड़ी का जो ओवरऑल एक ट्रेंड है भाई, इससे भी आता है। तो इसका जो DRL डिज़ाइन है, इसमें भी अगर आप अटेंशन टू डिटेल को देखोगे तो ये भी आपके सामने आता है। उसके साथ ही अगर इसमें फ्रंट में देखें तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए, और इतनी अच्छी बात है ना कि बेस मॉडल से आपको LED लाइटिंग सेटअप मिलता है। सिर्फ जो सेंटर आपको कनेक्टेड यहाँ पर एक जो DRL सेटअप आया है, वो सिर्फ जो टॉप एंड है उसके लिए रिजर्व रखा है। लेकिन जो ओवरऑल फ्रंट का सिल्हूट, इसका बेस मॉडल जो SV देगा, उसमें भी लगभग यही सेटअप दिया गया है। उसके बाद V है, फिर ZX है, ZX प्लस है, और ZX प्लस के ऊपर अगर आप जाते हैं तो हाइब्रिड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ओवरऑल लोअर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो बम्पर है वो प्लास्टिक एलिमेंट के साथ है। एक अगर इस ओर देखेंगे तो एयर डैम के लिए यहाँ पर चैनलिंग की गई है, जिससे जो व्हील्स की उसकी प्रॉपर कूलिंग होगी। और मेन जो हेडलैम्प सेटअप है यहाँ पर है, और कुछ जाना पहचाना जो फ्रंट का सेटअप है आपके सामने आता है। तो अब चलिए इसके थोड़े साइड लुक की ओर, और क्या है इस गाड़ी में खास। बाकी अगर आप इसके यहाँ पर भी देखेंगे तो कट सेक्शंस को, मतलब फ्रंट का लुक तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनाया गया है इनने। कहीं से भी ऐसा कोई नहीं कहेगा कि डिज़ाइन में कुछ कमी रह गई, बहुत सही। उसके साथ ही ना ये सेगमेंट की सबसे ज़्यादा लंबी सेडान बन गई है। इसकी अभी लेंथ अगर आप देखेंगे 4594 mm है, जो कि पहले के मुकाबले 11 mm ज़्यादा लंबी की गई है। और अगर इसे Hyundai Verna से कंपीट करोगे तो 29 mm ये गाड़ी लंबी है। आप कहेंगे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर कंफर्ट मिलना चाहिए, गाड़ी की अच्छी डायनामिक्स होनी चाहिए, तो वो स्पेशल बात है। उसके साथ ही ये देखेंगे कुछ एक नए से देखने वाले आपको अलॉय भी ऑफर किए गए। टायर का साइज़ थोड़ा नोटिस करेंगे तो 185/55 रेडियल 16 का ऑफर किया गया। तो अगर साइज़ वाइज देखें तो 185 थोड़ा सा छोटा साइज़ हो सकता है गाड़ी की डायनामिक्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन फिर भी होंडा ने कुछ तो प्लान किया होगा। तो 185 mm चौड़ा टायर है, ऑफर किया गया। सस्पेंशन आर्टिकुलेशन काफ़ी अच्छा है, इंडियन रोड के हिसाब से एज अ सेडान एक अच्छा परफॉर्मिंग गाड़ी करती है। गाड़ी की साइड सिल्हूट देख लो, इस प्रकार से आपको काफ़ी लंबी गाड़ी वाला फील आएगा। तो जो सेडान कार का असली एक पर्पस होता है लोगों को लेने का, कि साइड में अच्छा स्पेस मिले, वो सारी चीज़ें दे रही है। गाड़ी में जो बॉडी लाइन है, कैरेक्टर लाइन्स है, काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई। देख रहे हो आप, आगे अलग एक कैरेक्टर था, साइड से देखेंगे काफ़ी शार्प डिज़ाइन रखा गया है। रूफ काफ़ी अच्छे तरीके से स्लोप ले रही है। तो वो जो इंटरनेशनल डिज़ाइन अब तक होंडा देती भी आई है, वो यहाँ पर थोड़ा उसको शार्पर टोन देने के लिए होंडा सिटी में ने ऐड करा है। अगर आप देखेंगे ना रियर कैबिन स्पेस को, तो इस प्रकार का काफ़ी वाइड ओपन कैबिन स्पेस है, जिसमें खास ध्यान रखा है लोअर बैक को अच्छा सपोर्ट मिले। जो अंदर ओवरऑल कैबिन स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है। नीचे देखेंगे हल्का सा हम्प आपको लगेगा, उसकी कोई समस्या नहीं है। और रियर में AC वेंट काफ़ी अच्छी तरीके से, और साथ ही साथ ऊपर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक सनरूफ की व्यवस्था पूरी तरीके से आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। उसके साथ ही आप देखते हैं कि रियर में जो डिस्क ब्रेक है क्या वो मिले हैं, तो अभी यहाँ पर ड्रम ब्रेक सेटअप में देख पा रहा हूँ, तो ड्रम ब्रेक है। उस साथ ही ना जो अटेंशन टू डिटेल है वो इसके अलॉय के साथ भी है, काफ़ी बढ़िया अलॉय लग रहे हैं और अच्छा खासा इसके लुक को जम रहे हैं। और साथ में देख लो इस तरीके से इसकी साइड की लुक। यहाँ पर देखते हैं इसको बूट को एक्सेस करेंगे तो लगभग
500 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिसमें काफ़ी अच्छा अपना कार्गो वॉल्यूम देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। और अच्छा खासा सामान भाई इसके साथ आप रख पाओगे। यहाँ पर भी देखेंगे तो नॉइज़ को कम करने के लिए, डैम्पनिंग के लिए मटेरियल डाला गया है। ये भी देखेंगे क्लैडिंग का पार्ट है, थोड़ा सा जो इसका लिप है, और मैं कहता कि बड़ा होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन ये भी अंदर जाके काफ़ी वाइड ओपन हो रहा है, तो अंदर स्पेस काफ़ी अच्छा है। एक स्पेयर टायर है जो कि स्टील रिम के साथ है, MRF कंपनी यहाँ पर ऑफर किया गया जाएगा। आप देखेंगे कुछ यूटिलिटी के आइटम्स हैं, और ओवरऑल काफ़ी सही सी व्यवस्था की गई है। तो ये देखा आपने इसका बूट स्पेस, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये जो पहले आपको होंडा सिटी फेसलिफ्ट मिलती थी, उसी की तरह आपको जी शेप्ड यहाँ पर जो टेल लैम्प्स है वो रैप अराउंड डिज़ाइन में मिलते हैं। तो उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ जो लोअर बम्पर एलिमेंट है उसी में जो हेक्सागोनल एलिमेंट है वो ऐड किए गए, जिससे गाड़ी को एक फ्रेश अपडेट यहाँ पर दिख रहा है। उसके साथ ही ये जो स्पॉइलर सेटअप है ये भी ऑफर किया गया, तो ये भी गाड़ी को एक बढ़िया सा चार्म देता है। तो ओवरऑल हमने गाड़ी को भाई बाहर से पूरी तरीके से देख लिया। जो होंडा सिटी अपनी एक लेगेसी लगभग 20-30 सालों से इंडिया में रखते हुए आई है, बहुत लंबा एक टाइटल नेम इसके साथ जुड़ा हुआ है इंडिया में, हम कब से जानते हैं होंडा सिटी को, तो वो एक इस रिफ्रेशमेंट के साथ आई, बहुत खुश हुए हम। अब चलते इसके अंदर और समझ लेते हैं यहाँ पर क्या ऑफर किया गया। एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे, यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, और उस साइड आप देखेंगे लेन वॉच कैमरा भी है, जो पहले से आता था। अगर आप जल्दी से आइए तो इस ओर आपको जो होंडा सिटी का फ्रेश सा एक डैशबोर्ड लेआउट है वो समझ में आएगा, जिसमें आप देखेंगे काफ़ी प्यारा आपको यहाँ पर स्टीयरिंग ऑफर किया गया, जिसमें आप देखेंगे होंडा का शानदार सा बैजिंग है, अडास के सारी फंक्शनिंग शो रखी गई है, जो वॉल्यूम हेलमेट कंट्रोल है, कुछ पियानो ब्लैक है, और 10.1 इंच की स्क्रीन वहाँ ऑफर की गई है। 7 इंच की यहाँ पर आपको जो ड्राइवर कॉकपिट है वो ऑफर किया गया, और 1 टच यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन दिया गया। जो लेन वॉच कैमरे की बात कर रहा हूँ, तो वो सिंगल क्लिक में पहले की तरह ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ट्रैफिक में चलाना गाड़ी को काफ़ी आसान होता है। अब देखते हैं इसके इनग्रेस इग्रेस को जल्दी से बैठ के। तो इस ओर आप यहाँ पर बैठेंगे इसके, तो ये सीट ना अभी मुझे इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ दिख रही है, तो इसमें कोई मुझे ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है, लेकिन सीटिंग पोजीशन ठीक है। अगर मैक्सिमम अगर आप ऊपर करते हैं तो इस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। हेडरूम की भी व्यवस्था ठीक है, और ओवरऑल आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख पाएंगे। इंजन बे वहाँ से एक्सेस हो जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल को यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और ओवरऑल जो यहाँ पर लगभग जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो पहले की तरह ही है जो आपको दिखती थी। IRV में आपको काफ़ी बढ़िया साइज़ का जो बेजलेस डिज़ाइन है वो दिखा पा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो 10.1 इंच की स्क्रीन यहाँ दी गई है, 7 इंच की यहाँ ऑफर की गई है। होंडा का काफ़ी शानदार सा ये लोगो है, और ये इसका CVT ट्रांसमिशन के साथ है। तो जो 7 स्टेप CVT है उसमें आपको पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और S स्पोर्ट मोड का ऑप्शन है, जिसमें ये ज़्यादा अप शिफ्टिंग नहीं करेगा। उसके साथ ही वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन ये आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ एक्सेसरी भी यहाँ पर लगाई गई है। थोड़ा स्पेस है, और जल्दी से देखता है इतना स्पेस तो सॉफ्ट रिलीज के ये साथ नहीं है। और यहाँ पर एक एडिशनल आप चीज़ देखेंगे, जो एम्बिएंट लाइट है वो आपको ये आप चीज़ देख पाएंगे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एम्बियंस बनाया गया है। जो इंजन ऑप्शंस की बात भी करें तो 2 इंजन ऑप्शन एक तरीके से होंडा सिटी में। अगर आप लोअर मॉडल लेते हैं तो 1.5 पेट्रोल का ऑप्शन है, जो कि DOHC हुआ था, 2020 में ही हो गया था, IVTEC है, और 121 PS की पावर बनाता है, 121 हॉर्स पावर के आसपास, और 145 Nm का टॉर्क है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ भी है, और साथ में आपको 7 स्पीड CVT का भी ऑप्शन मिलता है। CVT के साथ जो फ्यूल इकोनॉमी है वो लगभग आपको 17 kmpl के आसपास मिलती है, और अगर आप मैनुअल के साथ जाएंगे तो 19 kmpl के आसपास माइलेज है। अगर आप टॉप एंड ZX प्लस मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है, जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ही है, लेकिन वो एटकिंसन साइकिल पे काम करता है। 2 मोटर सेटअप है, एक तरीके से सीरीज़ हाइब्रिड की तरह काम करता है। मैक्सिमम टाइम जहाँ पर वो इंजन उसकी जनरेटर को चलाता है, फिर जनरेटर उसकी मोटर्स को चलाती है बैटरी को चार्ज करते हुए। जब हाई स्पीड में आप होते हैं तो इंजन डायरेक्टली व्हील से कपल होता है, जिससे जो एफिशिएंसी बढ़ती है। उसकी फ्यूल इकोनॉमी है 27.26 kmpl, 27 kmpl का माइलेज। ये गाड़ी अपने हाइब्रिड अवतार में थी, तो वो स्पेशल बात बनाती है। बाकी ऐसा कोई वैसा फंक्शन नहीं जो फंकी लगे या वैसा कुछ मैं कहूँ, लेकिन ओवरऑल एक अच्छे प्रोडक्ट के तौर पे फ्रंट में वेंटिलेशन सीट्स देखते हुए, परफोरेटेड सीट्स को देखते हुए काफ़ी सही सी व्यवस्था आपको लगेगी। इंजन बे को आप जल्दी से थोड़ा सा एक्सेस कर लीजिए, वो आपको दिखा देते हैं। और एक नज़र इसकी जो सेकंड रो सीट्स है उसको भी देख लीजिए, तो वो भी एज सिमिलर जो पहले आपको जो प्लास्टिक मटेरियल और ये कुछ दिखता था ऐसा ही है सारा कुछ। चढ़ना उतरना बैठना एक सेडान की तरह ही काफ़ी स्पेशियस। 3 लोग आसानी से आ जाएंगे इसमें, 2 लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। बीच में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा माइनर सा हम्प है, जो कि चैसी को स्ट्रेंथ देने के लिए और जो एस बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया गया। और ओवरऑल हेडरूम में ठीक है। यहाँ पर लेग रूम की बात करें तो थोड़ा और स्पेस दिया जा सकता था, लेकिन फिर भी मैं कहूँ ठीक मैनेज किया गया। तो प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पर जो
प्लास्टिक मटेरियल इन द सेंस ये है कि जो PU मटेरियल यहाँ पर डाला गया है या फिर जो भी अपहोस्ट्री में मटेरियल डाला गया है काफ़ी सही लगेगा। जो एक लेदरेट फील है ठीक लग रही है इसके साथ, और आइवरी शेड है तो वो भी एक फ्रेश और रूम एयर कैबिन की फील आपको देता है। और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पेश है होंडा सिटी का वही जाना पहचाना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि एवीटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, DOHC सेटअप के साथ आता है। और सबसे खास बात है कि फ्यूल इकोनॉमी के लिए भी अच्छी एक वैल्यू आपको दिखाता है। उसके साथ ही काफ़ी साइलेंट है, काफ़ी रिलायबल है, और जो लो एंड आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है क्योंकि कोई भी टर्बो का ऐसा लैग वाला इशू नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड है और लगभग 121 हॉर्स पावर 145 Nm टॉर्क, CVT के साथ भी है, 6 स्पीड मैनुअल के साथ भी है, तो लगभग सारी चीज़ें दे देता है। ये इसका एयर फिल्टर देखोगे जाना पहचाना, थ्रॉटल बॉडी है, मैनिफोल्ड आगे मिलेगा आपको, और जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है पीछे की और बैटरी है, फ्यूज़ बॉक्सेस है कैबिन को साइलेंट करने के लिए क्योंकि DOHC सेटअप हुआ था तो थोड़ा NVH और वो है, बाकी क्लैडिंग का पार्ट है। और नीचे देखेंगे तो प्रॉपर कवरिंग इसमें मिलती है। तो ऑल टुगेदर देखेंगे तो होंडा का ये जो एक नया लॉन्च यहाँ पर 2026 को देख के हुआ, जहाँ पर ग्लोबली काफ़ी कंपनियाँ अपने लॉन्चेस को अवॉइड कर रही है, होंडा ने फाइनली एक बहुत बड़े बड़े लॉन्चेस हमें दिखा दिए है। अब बात करेंगे इसके ZR-V जो प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है होंडा की तरफ से, तो क्या वो स्पेशल दे रहा है, बाकी आप रेट करिए क्या अपडेट आपको पसंद आया। जो फ्रंट लुक इसको मिला हुआ है, क्या शार्प और जो ब्लेड लाइक एलिमेंट यहाँ पर डाले गए, और जो इंटरनेशनल होंडा की लेगेसी है भाई वो यहाँ पर इंडिया में दोबारा से जो यंग जनरेशन जो जेनजी है भाई उन्हें क्या पसंद आएगी है वो कमेंट करके बताओ, और मिलो फिर नई वीडियो में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया लगा, जो फीचर एडिशन है छोटी छोटी वीडियोज़ में और दिखा देंगे आपको। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।